ओम शांति। आज है 27 मार्च 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ। मतलब हम बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे हैं, मुरली सुन रहे हैं, बाबा के ध्यान में रहते हैं, योग लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम क्या हैं, हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, क्योंकि हमारे बाबा शिव क्या है, ज्ञान सागर है। और हम उसके बच्चे हुए तो क्या बने, मास्टर ज्ञान सागर हैं। और बाबा ने ज्ञान के द्वारा हमें क्या दिया है, तीसरा नेत्र दिया है। इसलिए अब हमें 5000 वर्ष का पूरा ड्रामा जो है वो अच्छे से पता है कि ये जो ड्रामा है वो फिक्स है। हाँ, इसलिए हम जानते हैं, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे क्या हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, मतलब सब जानते हो तुम, आदि मध्यान सब जानते हो, त्रिलोकी नाथ हो, है ना। बाबा ये बात हमें समझा रहे हैं। प्रश्न है, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? मतलब जो रूहानी सेवा है, जो रूह की सेवा है, क्योंकि हमारे बाबा कौन से बाबा हैं, रूहानी बाबा है ना। शिव बाबा को क्या बोलते हैं, रूहानी बाबा भी बोलते हैं। तो हम बच्चे क्या हैं, रूहानी बच्चे हो गए। तो हम बच्चों के सिवाय कौन कर सकता है ऐसी सर्विस, कौन हमें दूसरों को रूह से जो है या समझा सकता है कि हम आत्मा हैं, अपने आप को आत्मा समझ बाबा को याद कर सकता है। तो हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, ये बात अभी हम समझेंगे। उत्तर है, क्योंकि तुम ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। मतलब हम बच्चों को ही शिव बाबा शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं ना। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है। मतलब बाबा हमें ज्ञान सिखा रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमें इंजेक्शन लगा रहे हैं ज्ञान का, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं की भी विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो। मतलब जो ये विकार है हमारे अंदर 5, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी हैं, इन पर हम क्या पाते हैं, विजय पाते हैं। बाबा इंजेक्शन लगाते हैं ना ज्ञान का, इसीलिए विकार क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और दूसरों के भी हम ख़त्म करवाते हैं। फिर ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि हमें किसी भी शरीरधारी, मतलब हमें किसी भी अपने संबंध को याद नहीं करना है, उसको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, हमें किसे याद करना है, अपने शिव बाबा को। नए नए जो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं हैं, उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा ऊंच से ऊंच सर का सदगति दाता है, सर पतितों का पावन करता, सर का दुख हरता भी कहते हैं, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। तुम हो उनके पुत्र पोत्रियाँ, सो तो ज़रूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकलने वाले सतयुगी सदगति दाता बाप ही हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। ज़रूर वह आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं यह भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। कौन सा गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। यह मनुष्य का ही बनाया हुआ गीत है कि हम सब नयनहीन हैं, मतलब हमारे पास आँखें नहीं हैं, नयनहीन, आँखें नहीं हैं। यह स्थूल नयन तो सबको है, परंतु
अपने को नयनहीन क्यों कहते हैं? मतलब सबके पास आंखें दी हैं भगवान ने, लेकिन फिर भी हमें इसका मतलब हो गया आंखें अंधे हम क्यों हैं, क्यों कहा गया है? बस वह बाप बैठ समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को नहीं है। बाप को नहीं जानना यह हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। क्योंकि शिव बाबा कौन है? हमारे बाबा है ना, बाप है ना। तो बाप को हम किसके द्वारा जानते हैं? बाप के द्वारा ही जानते हैं, क्योंकि शिव बाबा ही आकर हमें ज्ञान सिखाते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाप को बाप द्वारा जानना, इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र माना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक थे, इसको यह वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर कैसे राज्य मिला, कुछ भी नहीं जानते हैं। यह देवताएं पावन है ना, पावन तो ज़रूर बाप ही बनाएंगे। तुम भारतवासियों को बाप बैठ समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगत अम्बा, जगत पिता ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है। वही राधे कृष्ण है। यह भी भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर सब पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब पुकारते हैं कि हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तरफ कुंभ के मेले आदि में जाते हैं पाप धोने। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो मनुष्य किसी को कैसे पावन बना सकते? बाप समझाते हैं तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे, अभी पतित हैं। कहते हैं कि राह बताओ प्रभु। तो कहाँ की राह? कहते हैं बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं। कौन कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? ये विकार हैं। बाबा हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अभी विकारी पतित बने पड़े हैं। इसका कुछ राज्य तो समझाओ। ये कोई दंत कथा ही नहीं है। बाप समझाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पतितों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाप कहते इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कोड़ी जैसा क्यों बना है? कल की बात है कि भारत खंड स्वर्ग था। बाबा ने भारतवर्ष को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए, पावन बनाया था। अब फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवाधारी बन। बाप है रूहानी सेवाधारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र हैं जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी हैं। वह पुस्तक आदि बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को ज्ञान समझाता हूँ। मतलब शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं किसी बूढ़े शरीर में आता हूँ और ज्ञान समझाता हूँ, है ना, क्योंकि बाबा का खुद का शरीर नहीं है ना। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधार लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर नहीं है, सालिग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ने से सतो से रजो तमो में आए हो। तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं।
मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं क्योंकि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं कि शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? मतलब बाबा कहते हैं शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। शिव बाबा क्या है? वो निराकार है ना। और शंकर का क्या है? उनका शरीर है, वो आकारी हैं। और बाबा हमारे शिव निराकारी हैं क्योंकि उनका शरीर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव शंकर इकट्ठा कैसे हो सकते हैं, है ना? नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, फिर बैल पर सवारी कौन करते हैं? शिव व शंकर। सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर सूक्ष्म वतन में। मतलब हमारे शिव बाबा कहाँ रहते हैं? शांति धाम, जहाँ सारी आत्माएं रहती हैं ना। और जो शंकर है वो कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो ये देवताएं हैं, और शिव क्या है? भगवान है ना। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है ना, वो किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। तो शिव और शंकर दोनों अलग हैं। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। वहाँ जानवर होते नहीं। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछाड़ी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था, वह अब मृत्यु लोक पतित है। स्वर्ग का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार हैं। बाप तो हैं पतित पावन स्वर्ग का सदगति दाता, स्वर्ग को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी काट विष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं कि बरोबर यह तुम्हारा सुख का विष्टा समान है। बाप ही आकर पतितों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। यह गीता ही नॉलेज है। यह ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। अभी तो संगम पर हो। वह तो कलयुग में है। अभी है कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो भंभोर को आग लगी थी। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। बाकी तो है भक्ति मार्ग। बाप जब आते हैं तो आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। बाप कहते हैं कि यह शिव शक्ति भारत माताएं तो भारत को स्वर्ग बनाती हैं श्रीमत पर। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं जो पूरे विश्व को स्वर्ग बना रही हैं। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको ही याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। मतलब बाबा समझा रहे हैं जो आज बीके बन के सेवा कर रहे हैं, उन बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही सेवा की थी। रूहानी सेवा है ना। वो सोशल वर्कर्स करते हैं जिस्मानी सेवा, यह है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। मतलब हमारे शरीर के कितने पिता माता पिता हैं? 84 है ना। सतयुग त्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए। अब फिर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत खंड में यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहाँ दैत्य आदि कोई नहीं थे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों हैं जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
बाप आया है बच्चों की सदगति करने। तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं। मतलब हमें कौन कांटों से फूल बना रहा है? कौन आया है हमारे पास सब संगम पर? शिव बाबा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे तुम सारे ड्रामे को, शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है, सब जानते हो। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण सो फिर देवता। विष्णु से ब्राह्मण बनने से 5000 वर्ष लगा। यह तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णु पूरी प्रकट हो रही है। उन्होंने जो चित्र बनाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। पहले देवी धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन सुख का सागर शिव बाबा है। उसने बैठ भारत खंड को स्वर्ग बनाया, न कि श्री कृष्ण ने। मतलब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया था। किसने सुनाया था? शिव बाबा ने, है ना। अब हम बाबा के बच्चों को ये बात अच्छे से पता है। श्री कृष्ण तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर श्री कृष्ण बना। मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो खुद शिव बाबा से ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण बने हैं। यह तो गुप्त बात हुई ना। नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्युलोक दुख धाम में तुम्हारा अंतिम जन्म है। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। यह सब समझने की बातें हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। यह कोई सन्यासियों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र बैठ सुनाते हैं। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। इस समय भक्त तो सब मनुष्य मात्र हैं। उन्हों की आत्मा भी याद करती है। परमात्मा एक माशूक के सब आशिक है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। नंबर 1, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। नंबर 2, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाट बजाने समय चोला धारण करते हैं। कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो, 1 सेकंड में धारणा करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। यह जब अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। मतलब हमें 1 मिनट में एवर रेडी रहना है। अगर हमें बाबा के ध्यान में बैठना है, योग में बैठना है, तो हम किसी भी काम को 1 सेकंड में, 1 क्षण में छोड़ के हम अपने आप को शरीर से अलग करके बाबा को याद कर लें। हमारी ऐसी स्थिति बन जाए, बाबा ये कह रहे हैं। स्लोगन है,
उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिवान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुँचे की पहुँचे, यह फेथ रखो। चाहे खुद भले कमज़ोर भी हों लेकिन साथी तो मजबूत है ना। मतलब बाबा के बच्चे हो सकते हैं कमज़ोर हैं, लेकिन बाबा के बच्चों ने जिसे अपना साथी बनाया है, अपना बाबा बनाया है, वो तो कमज़ोर नहीं है। हमारे शिव बाबा कमज़ोर नहीं है, तो इसलिए बाबा ने हमारा हाथ कैसे पकड़ रखा है? मजबूती से पकड़ रखा है, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। विशेष नोट, आज प्यारे बाप दादा की अति लाडली देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की जान, हम सबके दिलों पर राज्य करने वाली मीठी दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी ने 104 वर्ष की आयु तक विदेही व जीवन मुक्ति स्थिति में रह ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान करते हुए परिवार की अलौकिक पालना की है। उनकी सार गर्भित अनेक ज्ञान के गुहा रहस्यों से भरपूर क्लासेज सभी का मार्गदर्शन करती रहती है। आज भी उनकी छत्र छाया और उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं अनेक ब्रह्मा वत्सों के कानों में गूंजती रहती हैं। दादी जी सच्चाई, सफाई और सादगी की प्रतिमूर्ति थी। दादी जी द्वारा मिली हुई अनेक अनमोल शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं लिख रहे हैं, सभी इन्हें आत्मसात करना ही है। नंबर 1, अपने सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से ख़त्म करना ही अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। नंबर 2, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। नंबर 3, किसी की गलती चित्त पर न हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रह सकेंगे। नंबर 4, समय से व्यर्थ व नेगेटिव को ख़त्म कर दो तो शांति प्रिय बन जाएंगे। नंबर 5, बाबा से प्राइज़ लेनी है तो नियमों पर चलो, थोड़ा भी कहाँ लगाव झुकाव ना हो। नंबर 6, कर्म और संबंध का पता गुणों से चलता है, इसलिए कर्म में रूहानियत और संबंध में सच्चाई हो। नंबर 7, निम्रता और सत्यता को अपना साथी बना लो तो हर बात एक्यूरेट होगी। नंबर 8, प्यार मांगने के बजाय सम्मान में रहो और सबको मान दो तो प्यार के पात्र बन जाएंगे। नंबर 9, जो सच्चे, स्वच्छ और सर्विसबुल है वही परमात्मा प्यार के पात्र हैं। नंबर 10, सेवा करते डबल लाइट रहना, यही सबसे बड़ी सेवा है। नंबर 11, बड़ी बात को छोटा कर दो तो सूली भी काटा हो जाएगी। नंबर 12, चिंतन साधना में इंटरफियर रहता है, चिंतन साधना में इंटरफियर करता है और सिमरन साधना द्वारा सिद्धि दिलाता है। नंबर 13, खुशी का खजाना सदा कायम रखना है तो पॉजिटिव सोचने का तरीका सीख लो। नंबर 14, अब की स्थिति ही अंत में काम आएगी, इसीलिए अपनी स्थिति बनाने पर ध्यान दो। नंबर 15, मनोबल ऐसा बना लो जो कांटों के जंगल में खुद भी सेफ रहो और दूसरों को भी सहयोग दे सको। नंबर 16, अपवित्रता से मुक्त होना है तो आंतरिक वैराग्य वृत्ति धारण करो। मतलब क्या है, हर चीज़ में हमें पूरी चीज़ का सार क्या है, अपने आप को आत्मा समझकर देह के संबंधों को याद ना करके
सिर्फ अपने बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में ही सब कुछ करना है। तो जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी विकार हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? सतयुगी वर्षा मिलेगा। बाबा ये बात समझा रहे हैं हम बच्चों को। ओम शांति।